हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो इस बेस पे है कि आर ओ का जब भी नोटिफिकेशन आएगा या अगर आप अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं आर ओ की, तो अगर एग्ज़ाम तक आपको 3-4 महीने का टाइम मिलता है तो इन 3 महीनों में आप एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। ज़्यादातर स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करते हैं, तो जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसके बाद हमें प्रीलिम्स के लिए 3 महीने का समय मिलता है। तो जिनके पास समय नहीं है वो लोग तो कोशिश करें थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, लेकिन जिनके पास समय है जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो अभी से ही प्रिपेयर करें। आर ओ के नोटिफिकेशन का वेट ना करें, क्योंकि आर ओ का नोटिफिकेशन के बाद आपकी तैयारी उतनी नहीं हो पाएगी, उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी जितनी आप अभी से करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक यही है कि आर ओ की कंप्लीट तैयारी 3 महीने में कैसे करें। 3 महीने में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि आपका जो तैयारी है वो पूरी हो जाए और आपकी तैयारी इस तरह से हो जाए कि आपका एटलीस्ट प्रीलिम्स तो क्लियर हो। ठीक है, क्योंकि आजकल प्रीलिम्स क्लियर करना ही सबसे बड़ा वो है कि किसी चीज़ में महारत हासिल करना। प्रीलिम्स इतना टफ होता जा रहा है डे बाई डे। तो टॉपिक्स के जो पॉइंट हैं कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊंगी, आपको ज़रूरी नहीं है कि वही सारी चीज़ें फॉलो करनी है। आप इस वीडियो को देखकर अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अगर आपने पहले किसी का वीडियो देखकर स्ट्रेटजी बना रखी है तो आप उसको ही फॉलो करें। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि डेली नई नई वीडियोस स्ट्रेटजी देखकर आप उनको बनाएं नए तरीके से। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी का बना के अपने अकॉर्डिंग, तो आप उसको फॉलो करते रहिए। बाकी जिसको देखना है वो देखिए वीडियो को देखकर ये सोचिए कि हम अपनी स्ट्रेटजी किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक हमारा यही है कि फुल टाइम प्रिपेयर जो कर रहे हैं, जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, पूरी सिर्फ तैयारी ही कर रहे हैं सिर्फ, तो अगर आप डेली 8 to 9 आवर्स स्टडी करते हैं, मतलब आपको 8 से 9 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। 8 से 9 घंटे आपको पढ़ना ही है। अगर 24 घंटे में अगर आप 8 से 9 घंटे पढ़ने के लिए निकाल रहे हैं, तो बाकी के बचे हुए जो घंटे हैं वो आप अपनी अदर एक्टिविटीज़ में जो आप करना चाहें कर सकते हैं। सिर्फ आपको पढ़ने के लिए 8 to 9 आवर्स निकालने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि जैसे कि आपको पता है कि हमारा आजकल जो करंट अफेयर का पार्ट है वो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आप 2021 का पेपर उठा के देख लीजिए, 30 to 40 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए थे। और करंट अफेयर एक ऐसा पार्ट है जो कि आप एक दिन में तैयार नहीं कर सकते, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। और अगर आप करंट अफेयर 1 साल या 6 महीने का करंट अफेयर तैयार करना होता है एग्ज़ाम से पहले का, तो अगर आप डेली 1 घंटा करंट अफेयर को देते हैं तो मोर देन इनफ है। डेली 1 आवर करंट अफेयर को दीजिए, कोई भी वीडियो देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं आप, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं हिंदी में। अगर आप हिंदी का कोई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो एडिटोरियल पढ़ेंगे और जो न्यूज़ होती हैं इंपॉर्टेंट देश विदेश की, इकोनॉमी की, स्पोर्ट्स की, उससे आप करंट अफेयर बना सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि उससे नोट्स बनाने में आपका शायद 1 से ज़्यादा घंटा वेस्ट हो जाए, तो आप डेली किसी का भी यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जिस पर कि डेली करंट अफेयर आती है, उनका वीडियो देखकर, PDF भी देते हैं आजकल मैक्सिमम चैनल, तो आप वीडियो देख लें। नोट्स नहीं बनाना है मत बनाइए, बाकी वीडियो देखने के बाद PDF से रिवीजन कर लीजिए। ये आपका डेली का करंट अफेयर का रूटीन होना ही चाहिए 1 घंटे का मॉर्निंग में। और करंट अफेयर को आपको डेली पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर को अगर आप डेली नहीं पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर जो है वो मेन रोल प्ले करता है आपका कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने में। ठीक है, करंट अफेयर को डेली पढ़ने के बाद आप डेली तो पढ़ेंगे ही, उसके साथ ही PDF से रिवीजन करेंगे और वीकली मंथली रिवीजन करना भी मस्ट है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वीकली मंथली रिवीजन आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप डेली वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ आप वीडियो देखिए और उसके बाद कोई भी क्विज़ अटेम्प्ट कर लीजिए कहीं से भी।
मैक्सिमम आपको कुछ क्वेश्चन अलग मिलेंगे, कहीं पर भी आप करेंगे, या फिर आप जिसका भी कर रहे हैं, आजकल सबका ऐप है तो ऐप पर जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो आपने कर लिया, करंट अफेयर देख लिया वीडियो से, क्विज़ अटैम्प्ट कर लिया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि वीकली रिवीजन करें जो भी आपने हफ्ते पर पढ़ा है। ऐसे ही 4 टाइम्स मंथ में 4 टाइम्स रिवीजन करें। और उसके बाद जब मंथ ख़त्म हो जाए तब आपको क्या करना है कि मैगज़ीन लाना है एक, और उस मैगज़ीन से आपको करंट अफेयर को करना ही करना है। उसके बाद आपका सेकंड मेन सब्जेक्ट आर क्लियर करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इसमें आप आसानी से 60 आउट ऑफ 60 ला सकते हैं। 60 आउट ऑफ 60 नहीं ला पाएंगे तो 60 आउट ऑफ 55 प्लस तो आपको लाने ही होंगे, वरना आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते हैं। तो वो है हिंदी। हिंदी आपका मेन सब्जेक्ट है आर के लिए, क्योंकि 60 मार्क्स की हिंदी आपकी प्रीलिम्स में आती है, और उसके बाद मेंस में भी आपका हिंदी का काफ़ी रोल है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी जो है वो आपको बहुत ही अच्छे से करनी है, और इस तरह से करनी है कि प्रीलिम्स के 6 टॉपिक के साथ साथ आप मेंस का भी कुछ कुछ तैयार करते रहें। छोटे छोटे टॉपिक, पत्र लेखन है, जो आपका पैराग्राफ आता है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा तैयार करते रहिए। और साथ में आप, क्योंकि प्री मेंस की तैयारी आपको एक साथ करनी होगी, आप ये नहीं सोच सकते हैं कि पहले हम प्री की तैयारी कर लें और उसके बाद जब प्री निकल जाएगा, प्री का रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर हम देखेंगे कि उसमें पास है या नहीं है, तब हम मेंस की तैयारी करेंगे, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि हिंदी को आपको 2 आवर्स डेली देने ही देने हैं। ठीक है। हिंदी के 6 टॉपिक्स आते हैं, जो हिंदी के जो 6 टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आते हैं। और अगर आप डेली 2 घंटे या 1.5 घंटे हिंदी के टॉपिक्स को कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि 6 टॉपिक हैं आपके हिंदी में, 6 टॉपिक हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वर्तनी शुद्धि, तत्सम तद्भव, और एक और टॉपिक है। 6 टॉपिक्स हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो आप 3 डेज़ हर टॉपिक को देंगे तो 18 डेज़ में आपके तीनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। पर टॉपिक, एक टॉपिक को 3 डेज़ दिए, 6 टॉपिक, 6 मल्टीप्लाई बाई 3, 18 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा आपका। अगेन आपका 18 डेज़ कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, जब आपका 18 डेज़ कंप्लीट हो जाएगा तो आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं टॉपिक वाइज हिंदी को। ठीक है। और हिंदी के लिए अगर आप ये स्टडी फॉलो करते हैं तो आपका हिंदी में 60 आउट ऑफ 60 स्कोर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी है। मीन्स आप इस तरह से करते हैं तो आपके टॉपिक भी कवर होंगे, आपको आइडिया भी मिलेगा कि हमको इस तरह से हिंदी को पढ़ना है, और ऐसे आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद डेली का जो मैंने आपको यहाँ पे टाइम टेबल दिया है, सबसे मेन पहला तो करंट अफेयर आपको 1 घंटे करनी है। 9 घंटे का स्टडी प्लान है ये। तो इसमें आपको, मैंने जैसे पहले भी आपको बता दिया, यहाँ पर मैंने इसको डिटेल में लिख दिया है कि क्या करना है आपको। तो आप लोग को क्या करना है, इसके लिए सोर्स आपके होने चाहिए डेली एक कोई भी वीडियो, कोई भी टीचर जिसका आपको समझ में आए, या PDF डेली क्लास की, उससे पढ़ सकते हैं, वीडियो से नहीं पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद है न्यूज़पेपर में आप डेली एडिटोरियल पढ़ें, मेंस में हेल्प करेगा आपको। अगर आप हिंदी का कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते हैं और आपको एडिटोरियल पढ़ना है सिर्फ, तो ये ऐप एक आपको मैं बता रही हूँ यहाँ पे, ये एक ऐप है AFEIS ऐप। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको न्यूज़ क्लिप करके एक सेक्शन मिलता है, उसमें वहाँ से आप डेली उसे फॉलो कर सकते हैं। उसमें सारे पेपर्स के, मैक्सिमम पेपर्स के हिंदी और इंग्लिश के एडिटोरियल कवर किए गए हैं, तो आप उस चीज़ को वहाँ से। फिर आपका हिंदी के लिए आपको 2 घंटे देने हैं या 1.5 घंटा, जैसा भी आप देना चाहें। तो ये एक एग्ज़ाम्पल लिया है मैंने कि जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं आज से या कल से, तो आपका डे 1 का आपने टॉपिक लिया है विलोम शब्द, ये आपका टॉपिक है। तो डे 1 में आपको क्या करना है कि अच्छे से पढ़ लेना है बुक से। अगर नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो देख लें। फिर मेन क्या है कि आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही आपके अंदर परफेक्शन आएगा।
प्रैक्टिस मेक्स परफेक्शन। ये हो गया आपका हिंदी के लिए। हिंदी के लिए क्या है कि डेली अगर आप 1.5 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप टॉपिक को पढ़िए, अच्छे से समझिए, वीडियो देखिए, जो भी करना है करिए। उसके बाद आधे घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है कहीं से भी, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं उसी टॉपिक को जो कि आपने पढ़ा है। पढ़ने के लिए आप ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं हिंदी में कि आप सबसे पहले इजी से शुरू करें, फिर मॉडरेट लेवल और डिफ़िकल्ट, ये फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। अब शुरू होता है जीएस। अब जीएस के लिए हमको क्या करना है कि 9 आवर्स की स्टडी प्लान है, जिसमें से 6, अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ 6 घंटे। बाकी के जो 3 आवर्स हैं वो हमने कहाँ पे डिवोट किए हैं, हिंदी और करंट अफेयर को। ठीक है। 6 आवर को आपको 2 आवर्स में डिवाइड करना है। गलत हो गया है, डिवाइड कर सकते हैं प्रायोरिटी वाइज, जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना हो। यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन हाँ एक एग्जांपल देकर के आपको समझाया है कि आप उसको किस तरह से कर सकते हैं। आप 3 हार्ड सब्जेक्ट पर डे नहीं पढ़ सकते, तो अगर आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आप 2 ईजी 1 टफ, या अगर आपका मतलब अच्छे से ग्रैस्पिंग पावर अच्छी है, जल्दी से चीज़ें समझ आ जाती हैं, तो 2 टफ और 1 ईजी सब्जेक्ट लेकर चल सकते हैं। ठीक है। जीएस के इस टाइम उन सब्जेक्ट को पढ़ें जो आपके कम तैयार हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आप उन सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, और उनमें भी आप उन चीज़ों को तैयार करिए जो पेपर में पूछी जा रही हैं। क्योंकि जो सब्जेक्ट हमको अच्छे नहीं लगते या हमें कम समझ में आते हैं, तो कोशिश करिए कि आप उसमें से वही पढ़िए जो पेपर में पूछा जा रहा है। पीएचडी नहीं करना है हमको, सिर्फ पेपर क्लियर करना है। ठीक है। तो जैसे कि मैंने ऊपर बोला आपको कि आप 2 ईजी 1 टफ सब्जेक्ट के साथ जा सकते हैं। एग्ज़ाम्पल में मैंने आपको दिया है ये कि अगर आप हिस्ट्री, साइंस और यूपी ये पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मैंने ये 3 सब्जेक्ट लिए हैं, तो पहले मैं क्या करूँगी कि इनकी PYQs देख लूँगी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें, और फिर बुक में वही चीज़ों को, वही चैप्टर्स को पढ़ेंगे हम जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जा रही हैं। और PYQ देखने का मतलब ये है कि हमने 2-4 साल का PYQ देख लिया, यानी प्रीवियस ईयर चेक कर लिया, लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन आए, तो बस हो गया। एटलीस्ट 2-3 ईयर्स, 4 ईयर्स या 5 ईयर्स तक का आप देखें और उसके बाद फिर पढ़ना शुरू करें। हिस्ट्री अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू मी आपका जो क्रम होना चाहिए पढ़ने का हिस्ट्री को, वो होना चाहिए कि आप सबसे पहले आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट, ये क्रम होना चाहिए आपका हिस्ट्री पढ़ने का, क्योंकि आधुनिक भारत से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। बुक में वही पढ़ें जो एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हो। 2 आवर्स पर सब्जेक्ट में 1 से 1.5 घंटे आप बुक को पढ़ें और 30 मिनट आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप कितना भी पढ़ लीजिए, बुक्स को 10 बार 15 पढ़ लीजिए, पर जब हमें ऑब्जेक्टिव पेपर्स देने होते हैं, मतलब जब हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव बेस होता है, तो प्रैक्टिस मस्ट है, और वो भी MCQ फॉर्म में प्रैक्टिस करनी है हमको। ठीक है। बाकी सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, जैसा आप लोगों को कंफर्टेबल हो। ठीक है। अभी जो नेक्स्ट प्लान है वो उनके लिए है जो लोग वर्किंग है और जो नहीं पढ़ना चाहते हैं डिटेल बुक्स। तो आप इस प्लान को वो लोग भी फॉलो कर सकते हैं जो वर्किंग है और जो डिटेल में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं बुक्स को, तो इन बुक्स के साथ भी जा सकते हैं, और मोर देन सफिशिएंट होगा उन लोगों के लिए कि जिनके पास टाइम नहीं है। पर जिनके पास टाइम है तो मैं कहूँगी कि वो लोग अच्छे से डिटेल स्टडी करें, क्योंकि जिस तरह के आजकल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि पूर्वालोकन पढ़ के हो जाएगा, सिर्फ पूर्वालोकन पढ़ के हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पेपर का लेवल बढ़ गया है, तो पुराने तरीके से पढ़ाई को नहीं, हमको कुछ स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, जिस तब जाके अब इस टाइम पे हमारा पेपर क्लियर होगा। जैसा कि आपने UPPCS में देखा कि पेपर किस तरह का आया, UPSC में तो हो सकता है कि ARO का जो एग्ज़ाम हो उसमें भी आयोग कुछ नया लेकर आए, तो जिसके लिए आपको पहले से तैयार रहना है। और हमको ये तो सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी कि 80 नंबर कर लिया हो गया, कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। हम जितना भी मैक्सिमम कर सकते हैं। 150 क्वेश्चन आता है पेपर में,
जितना क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम जितना आता है, एटलीस्ट श्योरिटी रहेगी, हम प्री देने के बाद रिज़ल्ट का वेट ना करें कोई भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो हमारा क्या है कि अभी 90 डेज़ का जो प्लान है 90 डेज़ का प्लान है। अगर आप वर्किंग हैं तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो आप सिर्फ नीचे दी गई बुक्स को पढ़ सकते हैं। जो नीचे बुक्स मैंने बताई हैं सिर्फ उनको फॉलो कर सकते हैं। तो पहली बुक है हमारी ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान, जो ब्लू कलर की आती है, उसको पढ़िए। फॉर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी और इन्वायरमेंट के लिए सारे सब्जेक्ट आपको उस बुक में मिलेंगे। इसके बाद एक बुक जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है वो बुक है ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, एक ग्रीन कलर की होती है। तो इस जो आपकी ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान ब्लू कलर की जो बुक है, इस बुक को आप अच्छे से 2-4 बार पढ़ जाइए जब तक आपका पेपर का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। और नोटिफिकेशन का वेट ना करें, क्योंकि जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप प्लीज़ उस तरह से तैयारी नहीं कर पाएंगे। ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए। ज़्यादातर बच्चे आजकल टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स ज्वाइन करके बस नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आ जाएगा तो वो लोग आपसे आगे निकल जाएंगे जो नोटिफिकेशन का बिना वेट किए वो तैयारी को कंटिन्यूसली कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ल्यूसेंट की बुक उठाइए, ब्लू वाली, उसको पढ़िए अच्छे से, 2-4 बार पढ़ जाइए। अगर आपने पढ़ी हुई है तो रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, ल्यूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है उससे प्रैक्टिस करिए। ये दो बुक से आपका ल्यूसेंट मीन्स ये जो सब्जेक्ट हैं जीएस के कवर हो जाएंगे। 70% 80% आपका कोर्स सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा। उससे प्रैक्टिस करें। उस बुक में जो कुछ भी गलतियाँ होंगी या हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन के आंसर्स गलत लगे होंगे, लेकिन जब अगर आपने ये ब्लू वाली ल्यूसेंट की बुक पढ़ रखी है तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि कहाँ पे गलतियाँ हैं, तो वो आप खुद से सुधार लीजिए, ठीक है। क्योंकि पहले एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने बुक बताई थी, तो उसमें मैंने उस बुक को भी रिकमेंड किया था। कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि उस बुक में बहुत सारी गलतियाँ हैं। उसके बाद क्या है, मतलब ये चीज़ तो आपको पहले ही करनी है, ये जो मैंने बाद में लिखी है कि 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर्स या 5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको देखना ही है, करना भी है अच्छे से, क्योंकि सेम क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा पेपर में, लेकिन उस क्वेश्चन से कोई और क्वेश्चन बना के आपसे पूछ लिया जाए। कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसकी डिटेल दी है, उस डिटेल से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसलिए बोला जाता है आपको कि आप PYQ ज़रूर देखें। ये हो गया। करंट अफेयर के लिए आप डेली नहीं पढ़ सकते क्योंकि आप वर्किंग हैं, लेकिन अगर आप कुछ टाइम निकाल सकते हैं 15-20 मिनट, क्योंकि आजकल लोग 1-2-4 घंटे कब इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करने में पूरा टाइम उनका चला जाता है, उनको खुद भी नहीं पता चलता है। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप कुछ टाइम निकाल कर डेली करंट अफेयर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी अगर आपका शेड्यूल बिजी है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि मंथली क्रॉनिकल की मैगज़ीन आती है पतली वाली, 30 रुपये की या 40-30 रुपये की आती है, तो आप उससे मंथली करंट अफेयर पढ़ें। और मेरा सजेशन वर्किंग वालों को भी यही रहेगा कि आप लोग प्लीज़ कुछ टाइम निकाल के वीडियो देख लें, स्पीड बढ़ा के देख लें किसी का भी करंट अफेयर के लिए डेली, जो कि जब आप मैगज़ीन पढ़ें तो आपको ये ना लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा। आप वीडियो देखे होंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें हमें रिकॉल हो जाती हैं। उसके बाद हमारा एग्ज़ाम से पहले आई दृष्टि की एक बुक आती है जो कि पूरी ईयरली होती है, एग्ज़ाम पर्पज़ से ही निकाली जाती है, एग्ज़ाम से पहले आएगी। उस बुक को आप लेकर के कर सकते हैं, लेकिन मंथली मैगज़ीन पढ़ते रहिए तो उस बुक का फ़ायदा है। एग्ज़ाम टाइम में एक साथ उस बुक को पढ़ने बैठेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ तो सारा लेंगे पर कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि रिवीजन के लिए टाइम नहीं होगा, रिवीजन नहीं कर पाएंगे। हिंदी के लिए आपको क्या करना है, घटना चक्र समीक्षा अधिकारी की बुक आती है ऑब्जेक्टिव, उससे पढ़ सकते हैं। हरदेव बाहरी वासुदेव नंदन बुक पढ़ने का समय नहीं है, उसको पढ़िए, PYQ लगाइए, सॉल्व कीजिए, तो मैक्सिमम क्वेश्चन कवर उसमें से हो जाएगा बुक से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो जाएगा। अगर आप डेली क्विज लगा ले रहे हैं कहीं से 10-15 क्वेश्चन की डेली, तो हिंदी आपका हो जाएगा। जनसंख्या के लिए आपको परीक्षा वाणी की बुक आती है, बुक लिस्ट मैंने आपको पहले ही बता दी पहले एक वीडियो में, तो आप बुक लिस्ट के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं, और आपको पता है तो अपने अकॉर्डिंग फॉलो करिए। मैथ्स और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए आप बेसिक मैथ आपको आना चाहिए, PYQ सॉल्व करें। 9th 10th 8th 9th का मैथ्स करें, और रीजनिंग के लिए आप PYQ कर लीजिए, या कोई भी रीजनिंग की एक पतली सी बुक खरीद के रीजनिंग के क्वेश्चन उससे सॉल्व कर सकते हैं।
और लास्ट में जो एक नोट मैंने लिखा है, ये सब चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आपका पेपर क्लियर होगा। तो नोट है कि जो भी पढ़ें रिवीजन मस्ट है, चाहे हफ्ते में करें या डेली। जब आपका 8 आवर्स 9 आवर कंप्लीट हो जा रहा है, उसके बाद रात में सोते समय 1 घंटा आप, या अपने इसी में से 9 घंटे में से 1 घंटे को रिवीजन के लिए भी रख सकते हैं। सोर्स लिमिटेड होना चाहिए। डेली कोई न्यू वीडियो देख के, हाँ ये बुक बता दी गई है इस वीडियो में तो इसको भी ख़रीद लेते हैं, फिर किसी का वीडियो देखा ये बना बताइए तो उसको ख़रीद लें, ऐसा नहीं करना है। सोर्स लिमिटेड, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन मस्ट है, तभी जाकर आपका ये पेपर क्लियर होगा। यही लिखा है मैंने कि डेली न्यू वीडियोस देखकर स्ट्रेटजी नहीं बनानी है। आप कोई स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं अपनी खुद की, या आपने कहीं से देखकर बनाई है, तो उसको ही फॉलो करते रहिए, कुछ नया नहीं करना है। ये वीडियो देखकर ज़रूरी नहीं कि आप इसको फॉलो करें, आइडिया ले सकते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं, जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, वो अपने अकॉर्डिंग इस वीडियो को देखकर टाइम टेबल बनाएं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट निकल के आ सकता था, जो मुझे लगा कि हाँ इस तरह से आप लोग को हेल्प हो सकती है, तो आप इस वीडियो को देख करके अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल ना करें, क्योंकि नोटिफिकेशन कब आ जाएगा किसी को भी नहीं पता है। तैयारी करते रहिए, और नोटिफिकेशन नहीं आता है, या अगर आप अपना 1-2 महीने सिर्फ वेट करते रहेंगे कि नोटिफिकेशन आएगा, तो आपने जो पढ़ा हुआ होगा पहले का वो भी आप भूल जाएंगे। तो कोशिश करें कि कंटिन्यूटी बनाए रखें अपनी पढ़ाई में, ब्रेक बिल्कुल ना लें जब तक फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो आप इसको फॉलो करें स्ट्रेटजी को, और अपने अकॉर्डिंग इसको देखकर अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हमारा टेलीग्राम चैनल है UPPCS ROARO, जिसमें 25,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर का क्विज़ कराया जाता है हमारे चैनल पर, और ROARO से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ या फिर हिंदी का क्विज़, उस तरह से भी आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं वहाँ पर। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और डिटेल्स जानने के लिए एटलीस्ट आपका जो करंट अफेयर का पार्ट है वो डेली जो क्विज़ करना होता है वो आप वहाँ से डेली कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। ठीक है, सो थैंक यू।